Hello, good morning. In this class, we will discuss some important concept of constitution related to the parts of the constitution. Uh, I will not cover a lot of parts, a lot of important concept in this video. I am telling you the basic concept. I am telling you the basic parts of the constitution. Basic parts of the constitution. So let's start. There are some important parts. There are some important parts which we will mention in this video. Part 1. Constitution Part 1. Constitution Part 1 is related to Article 1 to 4. Which is related to boundaries of states, boundaries of states, boundaries of UTs. अगर ये जो आर्टिकल पहला है ये कहता है इंडिया दैट इज़ भारत, भारत जो एक राज्यों का संघ है, अगर उसकी किसी स्टेट की बाउंड्री को तोड़कर एक राज्य बना दिया जाए इसके अंतर्गत आता है, या उसके अंतर्गत कोई दो यूटीज़ को मिला दिया जाए, तो सारा इस आर्टिकल में मेंशन है 1 to 4. तो इट इज़ रिलेटेड टू यूनियन ऑफ स्टेट. सेकंड पार्ट है हमारा पार्ट 2. सेकंड पार्ट है हमारा नेशनलिटी, दैट इज 5 to 11. नेशनलिटी, नागरिकता से संबंध, किसको नागरिकता देनी चाहिए, किसको नागरिकता नहीं देनी चाहिए, बाय बर्थ मिलेगी या कोई फॉरेनर है तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या है फॉर द नेशनलिटी. सो दिस इज अवर सेकेंड पार्ट. इन दिस पार्ट आर्टिकल 5 to 11 आर मैंशनड. नेक्स्ट पार्ट 3, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द very important part of the constitution, that is part 3. Part 3 in which article 12 to 35 are integrated. 12 to 35 are integrated, which is related to fundamental rights. Fundamental rights 12 से 35 तक हमारे भारत में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं. पहले ये 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन आया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, 1978 में सॉरी. तो 1978 में जब ये आया था तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में वी हैव ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स. प्रॉपर्टी का जो एक उसमें राइट था वो हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था. तो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास में टोटल 6 हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंशन किया गया 12 से 35 आर्टिकल में. इसके बाद में पार्ट 3, पार्ट 4, दैट इज 6 to 51, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल. डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं 36 से लेकर 51 तक. तो ये नीति निर्देशक तत्व हैं. इसमें व्हाट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, टू अवर नेशन, टू अवर स्टेट, टू अवर इन्वायरमेंट. हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे देश के लिए क्या हमारी जिम्मेदारियां होनी चाहिए, उनमें इसको बात की गई है. लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते. सपोज दैट अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का अबोलिशन होता है उस केस में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के केस में नहीं जा सकते. तो ये पार्ट 4 में दिया हुआ है. एंड पार्ट 5 दैट इज 51A, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976 बाय द रशियन रिवॉल्यूशन. रशियन रिवॉल्यूशन से ये लिया गया था, यानी कि रूसी क्रांति से ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे में जोड़ी गई हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ी गई हैं.
इसके अंतर्गत ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर, उसकी सिफारिश पर ये लागू हुआ था। तो 42nd अमेंडमेंट एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके अंदर इतने संशोधन हुए कि एक दूसरा संविधान के रूप में हम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। तो ये 51 फंडामेंटल राइट्स है। तो देयर आर वेरी important topics, there are very important parts of the constitution which I will tell you in this video. So please try to read it, study it, and thank you very much.